गुड मॉर्निंग +1 क्लास। तो देखिए बेटा, आज हम अपनी घर की याद जो पोइम है उसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने स्टार्ट करनी है वह तुम्हारा मन समझकर। और माँ ने कहा होगा, इस स्टेंजा तक हम पढ़ चुके थे। देखिए आगे अब, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। इसके अंदर क्या है, कवि क्या है, कहता है कि कवि की माँ कवि के पिता को समझाते हुए कहती है कि वह तुम्हारे मन को समझकर, मतलब तुम्हारे विचारों से प्रभावित होकर ही, और क्या है, इस देश को अपना समझकर कहाँ पर गया है, जेल में गया है। कहते हैं कि ये सब कुछ तुमने ही तो सिखाया है अपने देश पर मरना और मिटना, आज तुम क्यों रो रही हो उसके जेल में जाने पर। कहते हैं कि यदि वह भवानी प्रसाद मिश्र, मतलब कवि, अगर अपने पांव पीछे हटाता, कहने का मतलब ये है देश की आज़ादी की लड़ाई में वह पीछे भाग जाता, तो कवि की माता कहती है इससे मेरी ही गोद को लज्जा होती, मेरी गोद लज्जित हो जाती। तो वह कवि के पिता को समझाते हुए कहती है कि तुम क्या है, मन के कच्चे मत हो, तुम दुखी मत हो कि तुम्हारा बेटा जेल में है, क्योंकि क्या है, अगर तुम इस प्रकार रोने लगोगे तो घर में तुम्हारे और जो बेटे और बेटियां हैं वो तुम्हें देखकर क्या होने लगेंगे, रोने लग जाएंगे। नेक्स्ट देखो, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। कहते कि कवि के माता की बात को सुनकर पिताजी कहते, पिता ने कहा होगा, कवि कह रहा है क्या कहा होगा कि कहते कि मैं रो नहीं रहा, और उन्होंने क्या है बहुत पीड़ा अंदर अंदर तो सहन कर ली होगी, लेकिन उन्होंने क्या है अपनी पत्नी के कहने पर क्या है उसे कहा होगा कि मैं रो नहीं रहा, मैं तो धैर्यवान पुरुष हूँ, मैं कभी भी क्या है धैर्य खोता नहीं हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे पांचवें को वे न तरसे। कवि कहता है सावन से, हे सावन के महीने, तुम कितनी भी वर्षा कर लो, तुम एक पवित्र महीने हो, तुम कितनी भी वर्षा कर लो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी याद में क्या, मेरे जो माता पिता हैं वो कभी भी ना क्या हैं तरसें, और उन्हें कभी भी दुख ना हो। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब भी रस है। यहाँ कवि कहता है कि हे सावन के महीने, जब तुम क्या है बरसना, या तुम क्या है, तुम बादलों के माध्यम से मेरे माता पिता को कहना कि मैं जेल में बहुत मजे कर रहा हूँ, सिर्फ क्या है कि कमी घर की है, लेकिन यह जो कमी है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब बिरस है। कहते हैं कि परंतु यही जो घर की कमी है, यही सबसे बड़ी कमी है, इस कमी के आगे सब कुछ क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है, सारी मौज मस्ती क्या है फीकी पड़ जाती है। कभी क्या है सावन के महीने को झूठ मारने को कह रहा है कि वहां पर का जाकर कहना मेरे घर में कि मैं मजे कर रहा हूँ, इस प्रकार। किंतु उनसे यह ना कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कहते हैं कि उनसे ये मत कहना कि मैं वास्तव में क्या है दुखी हूँ, और उन्हें क्या है तुम धैर्य देते रहना, तसल्ली बंधाते रहना, उनका हौसला बढ़ाते रहना। उनसे कहना कि उनका बेटा लिख रहा है, पढ़ रहा है, और क्या है बहुत कुछ सीख रहा है। आगे देखो, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। तुम क्या है मेरे माता पिता से कहना कि मैं जेल में बहुत बड़ा काम करता हूँ और अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहा हूँ, वहां पर जितने भी लोग हैं सभी उसको बड़े प्यार से चाहते हैं, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार तुम मेरे माता पिता को कहना। आगे देखो, और कहना मस्त हूँ मैं, कहने में काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और अब भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डटकर झेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। इसके अंदर कवि कहता है कि तुम जाकर कहना कि मैं तो जेल में बड़ा मस्त हूँ,
कहना कि वह तो क्या है चरखा काटता रहता है, हमेशा बिजी रहता है, व्यस्त रहता है, वह तो इतना मस्त है कि खुशी खुशी में उसका वजन भी क्या है बढ़ गया है। इस प्रकार तुम क्या है मेरे माता पिता को कहना। और कहना कि भोजन भी वह बहुत अधिक खाता है, कूदता है, खेलता है जेल में, और क्या है कोई भी दुख आ जाए उसका सामना कहना करता है। और कहते हैं कि कहना कि उनका बेटा बड़ा मस्ती से जीवन जी रहा है, उन्हें सच में ये मत कह देना कि वास्तव में उनका बेटा अस्त है, मतलब क्या हो गया है, दुखी हो गया है। हाय रे ऐसा न कहना है कि वो जैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। कहते कि हे सावन, तुम वास्तव में सच्चाई से उन्हें क्या है अवगत मत करवा देना, उसे ऐसा मत कहना कि क्या है कि जेल में उसे मारा पीटा जाता है, जेल में उसे दुख दिया जाता है। सच्चाई के बारे में तुम मेरे माता पिता को मत कहना, कहना कि ऐसा जेल वालों ने ऐसा हाल कर दिया है कि वह आदमी से भी क्या है भागने लगा है, मतलब उसे इंसान पर भरोसा नहीं रह गया है। इस प्रकार तुम सच्चाई से क्या है मेरे घर वालों को अवगत मत करवाना। कह न देना मोह न हूँ मैं, खुद न समझू को न हूँ मैं, देख ना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। उन्हें ये मत कह देना कि क्या है कभी हमेशा चुप रहता है वहां पर, क्योंकि वास्तव में तो वह दुखी था, लेकिन वह सावन को कहता है कि तुम वहां पर जाकर झूठ मारना कि मैं सुखी हूँ। कहते हैं कि ऐसा मत कहना, तुम मेरी वास्तविक स्थिति से उन्हें अवगत मत करवा देना। और साथ की कवि की हालत ऐसी है कि वह स्वयं को पहचानने में क्या कर रहा है, आज झिझक खा रहा है। देखो तुम सच्चाई के बारे में उन्हें अवगत मत करवाना, कहीं उन्हें क्या है मेरी क्या है इस दुख भरी पीड़ा पर शक न हो जाए। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। दोबारा कवि कहता है कि हे पवित्र और सजे हुए सावन, तुम बरस लो, लेकिन तुम जितने भी क्या मेरी तुम जितना भी पानी बरसा लो, लेकिन मेरे माता पिता की आंखों में से पानी नहीं बहना चाहिए, मतलब आंसू नहीं बहने चाहिए। और ना ही मेरे माता पिता क्या है पांचवें पुत्र को अपने पांचवें पुत्र को तरसने चाहिए। ये थी पूरी कविता। इसको आपने अच्छी तरह लर्न करना है। इसकी एक्सरसाइज आपकी PDF फाइल में भेज दी जाएगी। थैंक यू।